ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। दिल चरखे की एक तो डोरी, दिल चरखे की एक तो डोरी, सूफी इसका रंग है, इसमें जो तेरा ख्वाब मैं सच में याद नहीं करूंगी तुम्हें। हाँ तो मत करो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें याद करूंगा? क्यों? क्योंकि मैं पकाती हूँ। हाँ क्योंकि तुम पकाती हो। तो फिर बात भी क्यों कर रहे हो? बात तुम कर रही हो मुझसे। ठीक है, मैं नहीं करती। हाँ ठीक है, मत करो, मैं भी नहीं करूंगा। चले जाऊंगा तब भी बात नहीं करोगी? नहीं करूंगी, और याद तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। हाँ तुम मत करो। तू थोड़ी देर और ठहर जा, सोनिया तू थोड़ी देर। मैं तुम्हें याद किए बिना कैसे रह सकती हूँ ऋषि? मनी मन तुमसे ही तो बातें करती रहती हूँ, तुम्हारे ही ख्यालों में खोई रहती हूँ, पता भी नहीं चलता। सच्ची, जैसे तुम सांसों में हो मेरी। जितनी बार सांस लूंगी तुम याद आओगी। मैं तो अनजाने में भी तुम्हें ही याद करता रहता हूँ लक्ष्मी। सीरियसली, पता भी नहीं चलता। इट्स लाइक जैसे सांस ले रहा हूँ वैसे याद आ रही है। तो मैं कैसे याद नहीं करूंगा तुम्हें? जितनी बार सांस लूंगा उतनी बार तुम्हें याद करूंगा लक्ष्मी। इश्क करे मेरे होठों से, इश्क करे मेरे होठों से, बस एक तेरी बात, तेरी दूरी ना सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरी दूरी ना सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरे पहलू में ही रह जाऊं। तीसरा वचन, मैं हमेशा तुम्हें अपने मित्र, अपने प्रेमी और अपने स्नेही के भांति रखूंगा। चौथा वचन, आप हमसे कभी ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे हमारे दिल को ठेस पहुंचे। पांचवा वचन, मेरा वचन है कि हर दुख दर्द और हर मुश्किल में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। छठा वचन, हमारे प्रति अपना हर एक कर्तव्य निभाएंगे। सातवां वचन, हर फैसले में, हर कार्य में मैं तुम्हारा सुझाव मांगूंगा। 7 वचन दिए थे हमें। मुझे माफ करना काशी, तुम एक आदर्श पत्नी बन पाई लेकिन मैं एक आदर्श पति नहीं बन पाया। मसूदिया, इन बातों पर चर्चा करके अब क्या लाभ? क्या आपको मस्तानी से शादी करनी है? काशी, बाजीराव, हम आपके भीतर की बात को समझते हैं, इसीलिए आज से हम आपको इन 7 वचनों के बंधन से मुक्त करते हैं, हमेशा के लिए। काशी, ये तुम कह रही हो? तुम ऐसा कर सकती हो? हम कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप कर सकते हैं? क्या? ये बंधन अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है, आपको भी हमें आजाद करना होगा। बढ़ चुके हैं ना हम पूरी तरह हम दोनों के बीच, और हमें आपके इस हृदय से अब निकलना है राम। नहीं 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 काशी, इसकी क्या जरूरत है? मैं तो बस मस्तानी को उसका सम्मान दिलाना चाहता हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहता मैं।
हमने आपसे कहा था हर निर्णय का मूल्य चुकाना पड़ता है। अब आप चुकाएंगे इस शादी का मूल्य। छाता कहाँ गया यार? उनका छाता लेके आऊं क्या? क्या हुआ? रहने दो। क्यों? प्राची ना बहुत टाइम के बाद ऐसे बारिश में भीग रही है और उसे बारिश में भीगना ना बहुत पसंद है। बच्चे हैं ये दोनों बच्चे। मेरी बात को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। कुछ भी हो जाए आप लोग इस रूम से बाहर नहीं निकलेंगे, ओके? मैं जाके बाहर गुंडों को संभालता हूँ। आप लोग कुछ भी हो जाए बाहर नहीं निकलेंगे। कहाँ संभाल तुम? हाँ, पागल हो गए क्या? हैं? वहाँ अकेला जाएगा तू? अरे वो गुंडे हैं, हथियार है उनके हाथ में, तू अकेला नहीं जाएगा बाहर। डैड, आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं अकेला नहीं हूँ, समीर मेरे साथ है। कुछ अरे कौन है सैमी? रेनबो है क्या? है सैमी मेरे साथ है। अरे वो हथियार लेके बैठे, गन है उनके पास। तू अकेला नहीं जाएगा, मैं तुझे नहीं जाना। तो यहाँ पर अकेले बैठने से क्या होगा डैड? बाहर जाके उनका सामना करना पड़ेगा ना डैड। हाँ तो करेंगे ना सामना, कुछ और सोचेंगे, लेकिन तू अकेला नहीं जाएगा बस। आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। आप आराम से यहाँ पे बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं मम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मम्मा। सॉरी। बस बस। तू कहीं नहीं जाएगा, तू कहीं नहीं जाएगा। ऋषभ, मैं एक बेटा खो चुकी हूँ, मैं दूसरा बेटा नहीं खोना चाहती। कुछ नहीं। करण के जाने के गम से अभी उभरे नहीं और तू अपनी जान के साथ खेलने जा रहा है। मम्मा कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के नहीं जाएगा तू। मेरी बात सुन, आराम। आप मेरी बात सुन, कुछ नहीं होगा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जाके किसी को तो करना पड़ेगा ना। मैं आप सबको रिस्क में नहीं डाल सकता ना मम्मा, प्लीज। नहीं तू नहीं जाएगा, तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। नहीं तू नहीं जाएगा ऋषभ, नहीं तू नहीं जाएगा। अर्जुन इधर आना। पुत्र
बेटा तूने सुना ऋषभ मुझसे क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि वो बाहर गुंडों से लड़ने अकेले जाएगा। ये नहीं जा सकता, इसे रोकना, इसे कुछ बोलता क्यों नहीं? मॉम मेरी बात सुनो, मॉम सुनो मॉम। सॉरी, वो मेरा मतलब था राखी आंटी कह रहा था मैं। नहीं गलती से। नहीं, तू मुझे मॉमी बोल, तेरे मुंह से मॉम सुनना अच्छा लगता है। वो मैं कहना चाह रहा था कि आप ऋषभ पे विश्वास कीजिए, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। कि ऋषभ पे विश्वास तो मैं खुद से ज्यादा करती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं जाने दे सकती। वो गुंडों के साथ अकेला लड़ेगा क्या? वो डेंजरस है, उनके पास हथियार है। अगर उन्होंने ऋषभ को कुछ कर दिया तो मेरा क्या होगा? प्रीता और काव्या, उनका क्या होगा? नहीं, मेरा ऋषभ नहीं जा सकता। आपको याद है मैंने आपसे एक बार वादा किया था, जब तक मैं जिंदा हूं मैं ऋषभ को कुछ नहीं होने दूंगा। अम्मा मैं ये नहीं कर सकता, ये शर्त मैं पूरी कैसे करूंगा अम्मा? बचपन का दोस्त है ना हमारे छोरे का, भाई की तरह बड़े हुए ना तुम दोनों। तुम्हारे छोरे को अग्नि दे। हमारे बेटे की चिता ठंडी होने से पहले जवाब दे मारे को, और जवाब हाँ में होना चाहिए। वरना इसी तरह से मैं तारी बहन की जिंदगी में आग लगा दूंगी। मतलब मैं आपका बेटा हूं? भैया मत कहिए इस आदमी से कि आप इनके बेटे हैं। नहीं, ये आदमी फादर कहलाने लायक है ही नहीं। ना आप अच्छे बेटे साबित हो सके, ना अच्छे हस्बैंड, और ना ही अच्छे फादर। पाप है आपको बाप कहना। जीजा जी, मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। जिनसे उम्मीद लगाए बैठे थे उनका एक और वारिस पैदा हो गया, अब एक और हिस्सा होगा। गोपाल जी देख रहे हैं? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब बस एक काम करो, अपना मुंह बंद रखो, देखते जाओ। सिद्धार्थ जी शांत हो जाइए आप। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, पहले मुझे आपसे गुस्सा था, फिर नफरत, और अब मुझे आप पे गिंद आती है। पर आज मुझे आप पे तरस आ रहा है। अगर दुनिया में कहीं भगवान है, आपके जैसा फादर किसी को नहीं दे। शुभम मेरे बच्चा, बेटा
बहुत देर कर दी मैंने सच कहने में। अच्छा उम्मीद न हो कि मेरो बेटा तो कभी तो स्वीकार कर लेगा, पर बेटा ऐसा भयो ना है, तू यह परिवार का बच्चा है, तू अनाथ ना है बेटा, तू अनाथ ना है। सिद्धार्थ जी, शुभम जी आपके बड़े भाई हैं और उन्हें इस परिवार का प्यार और इस परिवार के कारोबार का अधिकार दोनों मिलने चाहिए। मेरे फादर ने भैया को एक्सेप्ट नहीं किया, पर मैं पूरी दुनिया के सामने कहूंगा कि आप मेरे घर के बड़े बेटे हैं। मैं अभी आपके हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता, पर उम्मीद करता हूं कि वो दिन भी जल्दी आएगा। फिर पूरी दुनिया आपको मोहन भैया आराम से। भगवान, अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकती। वो इतनी खतरे में और मैं उसे बचाने बाहर तक नहीं जा सकती। और मोहन वहाँ बाहर कब से वो दरवाजा लिए खड़ा है। उनकी हालत भी बिगड़ती जा रही है। प्लीज कुछ कीजिए। गुनगुन और उसके पापा दोनों की मदद कीजिए। मोहन जी संभालिए खुद को। भाग्य प्यारी जी, शक्ति दीजिए मोहन जी को। मेरी गुनगुन को बचा दीजिए। मोहन को शक्ति दे दीजिए। मोहन अगर गुनगुन को बचा नहीं सका ना, तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। बारिश रुक गई भैया। धन्यवाद भगवान जी, बारिश बंद हो गई। मोहन बेटा बारिश बंद हो गई। शुक्रिया भगवान, बारिश बंद हो गई। हाँ? मोहन तुम ठीक हो ना? गुनगुन, गुनगुन तुम्हारी माँ का आशीर्वाद ना तुम्हारे साथ है। गुनगुन, बारिश रुक गई है और मिट्टी भी गीली है ना। गुनगुन अब अपने हाथ निकालने की कोशिश करो और अपने माँ के आशीर्वाद को छूने की कोशिश करो। गुनगुन, तुलसी जी के पत्ते को छूने की कोशिश करो बेटा। गुनगुन प्लीज। बच्ची में दोबारा हिम्मत आ गई है, वो हाथ निकालने की कोशिश कर रही है। इन दोनों में से कुछ करने नहीं आए हैं, तो सिर्फ अपनी मनहूस शक्ल दिखाने आई हूँ। हम जानते हैं जयमा, ना तो आपको हमारी शक्ल देखनी है, ना हमें इस महल में देखना है, लेकिन हमारा आमना सामना तो होता रहेगा जयमा, और हम एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस सब में अगर सच में किसी को तकलीफ पहुंच रही है ना जयमा, तो वो है देवराज सर, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। अगर भाषण खत्म हो गया हो, सीधा मुद्दे पे आ जाओ। हम बस इतना कह रहे हैं कि आपके और हमारे बीच में जो ये नफरत और दुश्मनी के दरवाजे खुल गए ना, हम उसमें हमेशा के लिए शांति का ताला लगाना चाहते हैं। आप पता नहीं देवराज सर को अपना बेटा मानती है या नहीं मानती, लेकिन वो आपको अपनी माँ सच में मानते हैं। और जब हमने माँ बनकर सोचा ना, तो हमें पता चला कि देवराज सर को कितना हर्ट हो रहा होगा।
जब भी उन्हें आपके और हमारे बीच में किसी को चुनना पड़ता होगा, भगवान ना करे किसी भी आदमी को ऐसा इम्तिहान देना पड़े, क्योंकि इस इम्तिहान का नतीजा सिर्फ और सिर्फ दुख और तकलीफ है। इसलिए अपने पति की ये तकलीफ देखते हुए हमने ये सोचा है कि हम आपसे ये जंग नहीं लड़ेंगे जय माँ। हम पीछे हट रहे हैं और आपसे भी यही चाहते हैं कि आप भी पीछे हट जाएं। देखिए जय माँ, जिंदगी ना इंसान को दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन आपको दूसरा मौका मिल रहा है। ये परिवार फिर से खुशहाल परिवार बन सकता है। बस अब अपने आप को बदल लीजिए। अगर एक बार आप अपने आप को बदल लेंगे ना, आपको दुनिया की सबसे कीमती चीज मिलेगी जो आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता। कौन सी चीज? एक बेटे का बेइंतहा प्यार, एक ऐसा बेटा जो आपको भगवान से ज्यादा मानता है, एक ऐसा बेटा जो आपके लिए अपनी जान भी दे सकता है। पता ही इससे ज्यादा कीमती चीज कोई हो सकती है? हमने पहले भी कहा था कि बातें घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बताओ कि चाहती क्या हो? जय माँ, ना तो हम कोई बात बना रहे हैं और ना ही कोई बात घुमा रहे हैं। हम बस आपको सच्चाई से वाकिफ करा रहे हैं। इसलिए आप हमसे मत पूछिए कि हमें क्या चाहिए, आप खुद से पूछ के हमें बताइए कि आपको क्या चाहिए। क्या आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये पावर और पैसे मायने रखते हैं, या कोई और मकसद भी है आपका इस सबके पीछे? हमें समझने आई है, वो समंदर है जिसकी तह तक पहुंचने वाला। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।